और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? तलाशी अभियान जो है वो चल रहे हैं, खासतौर पे बसंतगढ़ का इलाका जो उधमपुर जिला का है, जहां पर कल मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद रात का फायदा उठाकर, रात के समय का फायदा उठाकर आतंकी वहां से फरार हो गए थे और सुबह तड़के एक बार फिर से पूरे इलाके में घेराबंदी कर जो है वो जंगल में सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। दरअसल 4 से 5 पाकिस्तानी आतंकी होने की खबर के बाद वो ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी के बाद से लगातार जो है इस पूरे इलाके को घेरा गया है। ये घने जंगल का इलाका है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और अगर आपको याद हो तो 28 अप्रैल 2024 को इसी बसंतगढ़ के एक इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकी और बीडीजी मेंबर्स के साथ एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी जो है आतंकियों ने हत्या की थी। और उसके बाद से लगातार देखिए तो ऑपरेशन चल ही रहा था और कल सुबह जब ये जानकारी आई कि 4 से 5 आतंकी जंगल के इस इलाके में छुपे हैं तो तुरंत वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और उसी दौरान जो है शाम को मुठभेड़ शुरू हुई और आज सुबह जब ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है, हालांकि बारिश हो रही है, घने जंगल का इलाका है, मगर उसके बावजूद भी सेना और पुलिस इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ छुपा हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, उसका सफाया किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन जिस तरीके से आतंकियों की नाकाम कोशिश है वो रुकने का भी नाम नहीं ले रही है। हालांकि कोशिश पूरी आतंकी कर रहे हैं और लगे हाथ पकड़े भी ये जाते हैं। ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिस तरीके से अभी मुठभेड़ हुई है, उसके बाद क्या कोई और बढ़ोतरी यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों में की गई हो या फिर किसी और तरह की कोई बदलाव यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की प्लानिंग में की गई हो? देखिए पूरे इलाके को घेराबंदी करके तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। बारिश है मगर इस चीज का ख्याल खासतौर पे रखा जा रहा है कि सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। जंगल का इलाका है, सिविलियंस भी वहां हो सकते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों को इस चीज को भी सुनिश्चित करना है कि उनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि पहले जो पिछले कुछ समय में जो कार्रवाइयां हुई है उसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में इस चीज का ध्यान रखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगल के इलाके में आतंकी हाइडोट्स बनाकर रहते हैं और यहीं छुप कर जब इनको पाकिस्तान से इशारा मिलता है तो फिर किसी बड़े हमले को अंजाम देते हैं, जैसा कि डोडा में हुआ, जैसा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसी तरह से यात्री बस को निशाना जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। तो ऐसी हरकतें होती हैं, तो ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। वहीं अगर आप देखें तो सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 70 से 80 आतंकी जो हैं वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस इलाके में सक्रिय हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। और ये आतंकी दरअसल पाकिस्तान द्वारा भेजे गए वो आतंकी है जिनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है, या इनमें जो पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे आतंकी हर तरह की ट्रेनिंग करके उनको भेजा गया, तो वो ना तो सिविलियंस का परहेज करते हैं, वो किसी भी नापाक हरकत पर उतर सकते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को लोगों के सहयोग के साथ जो है इन ऑपरेशंस को चलाना पड़ रहा है, ताकि कोई नुकसान जो है वो सिविलियंस का भी ना हो। बिल्कुल, और अजय आपका रुख करेंगे हम। फिलहाल एक और खबर है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे चुनाव आयोग 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 8 अगस्त को राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी। तो अजय देखिए, इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी 8 तारीख से 10 तारीख तक। इलेक्शन कमीशन वहां पर रहेगा और कई बैठकें इस दौरान होंगी। और अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बैठकों का ये सिलसिला चलने वाला है और एक तरफ जिस तरीके से अभी सर्च ऑपरेशन भी पूरे इलाके में चल रहा है उधमपुर के, तो ऐसे में क्या कुछ खासी तैयारियां इसको लेकर, इन बैठकों को लेकर की गई है? चुनाव आयोग जो है वो कल पहले श्रीनगर आएगा। 2 दिन श्रीनगर में अलग अलग मुलाकातें होनी है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनके साथ मुलाकात होगी। डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी हैं डिस्ट्रिक्ट के जो है उनके साथ बैठक होने वाली है। चीफ इलेक्टोरल अफसर जो जम्मू कश्मीर के हैं उनसे मुलाकात होनी है। इसके अलावा मुलाकातों का दौर जो है वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके साथ जो है वो होके खत्म होगा और उसके बाद वो जम्मू आएंगे। इसी तरह से 3 दिन के दौरे पर जब वो पहुंचेंगे तो स्थिति का जायजा लेंगे कि आखिरकार क्या सिचुएशन है, क्या पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं इसके चलते चुनावों को कराया जा सकता है या नहीं। सभी चीजों को जो है मद्देनजर जो है वो विचार विमर्श होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। 10 तारीख की शाम को जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज पर मीडिया से बात करेंगे कि आखिरकार इस दौरे के दौरान की क्या अपडेट्स वो
मिली हैं लोगों से, किस तरह से चुनावों का माहौल बन सकता है, चुनाव हो सकते हैं या नहीं। और उसके साथ साथ आप देखें तो पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठा रहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर चीजें बड़ी बेहतर हो गई हैं, कि केंद्र सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। तो उसी के मद्देनजर जो है कोर्ट भी जो है वो लोग गए थे, राजनीतिक दल। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि सितंबर के अंत तक जो है ये चुनाव कंप्लीट होकर यहाँ पर सरकार जो है वो बन जानी चाहिए। तो उसी के मद्देनजर जो है ये सारी प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद ये की जा सकती है कि कल जब ये टीम आएगी और अगले 2-3 दिनों तक जब जम्मू कश्मीर के लोगों से विचार विमर्श होगा तो उस पर कुछ बेहतर चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि लोग जो है काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो और वो लोगों के जो मसले हैं, हालांकि काम जो है वो राज्यपाल उपराज्यपाल के निगरानी में सब हो रहे हैं, मगर फिर भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट का एक अलग फायदा होता है, लोगों के साथ संपर्क, उनको अपने लोकल लीडर्स के जरिए सरकार के साथ संपर्क साध सकते हैं, उन पर काम करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, देखिए इलेक्शन कमीशन तो वहाँ पर आकर फीडबैक लेगा ही, लेकिन आप वहाँ पर ज़मीनी हकीकत देख पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर कितना तैयार है विधानसभा इलेक्शंस के लिए? और हालांकि ये इलेक्शन अभी सितंबर में होने हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि सितंबर तक तैयार हो पाएगा? और अभी क्या हालात हैं इलेक्शन को अगर देखा जाए तो इलेक्शन के मद्देनजर? देखिए, जो राजनीतिक दलों की एक्टिविटी शुरू हुई है उससे साफ लग रहा है कि तैयारियां जो है वो चुनावों की हर तरफ से हो चुकी हैं, चाहे वो प्रशासन का है या फिर चुनाव आयोग की बात की जाए। सिर्फ एक चीज जो पिछले कुछ समय में यहाँ देखने को मिली है वो यहाँ पर आतंकी हमलों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, आतंकियों की घुसपैठ जो बेहद ज्यादा हुई है, वो एक चर्चा का विषय है। अब इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है, क्योंकि आम लोगों की जान को जोखिम में डालकर चुनाव जो है वो हों, वो भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जहाँ सरकार नहीं चाहेगी, इस चीजों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 80 से 90 आतंकी जो है वो जम्मू में सक्रिय हैं, इसी तरह से कश्मीर में आतंकी गतिविधियां जो है वो देखी गई हैं। तो ऐसे में कहीं इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है तो यकीनन उस चीज को लेकर भी विचार करना होगा। और उसी के मद्देनजर इस चीज को देखा जा रहा है कि ये चुनाव अगर होंगे तो चुनाव आयोग पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि यहाँ पर चुनाव हो सकते हैं और इसमें कोई खलल नहीं डलेगा, उसके बाद ही चुनाव जो है वो करवाए जाएं। क्योंकि अगर आप देखें तो पार्लियामेंट चुनावों के दौरान यहाँ चीजें बेहतर थी और इसी वजह से आप देखें तो बम्पर वोटिंग जो है वो कश्मीर के इलाकों में भी देखने को मिली। तो ऐसे में चुनावों का मकसद ये रहता है कि आम लोगों की शमूलियत ज्यादा से ज्यादा हो पाए, और उस चीज को देखने के बाद ही कहीं ना कहीं साफ होगा कि अगर लोग पार्टिसिपेट कर पाए तो चुनावों का मकसद जो है वो तभी एड्रेस होगा। तो इसलिए ये जो विजिट है इलेक्शन कमिश्नर की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ 30 सितंबर तक का समय दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब कल जाती है जम्मू कश्मीर और बैठकें होती हैं और जिस तरीके से फीडबैक उन्हें मिलता है, क्या ये सितंबर महीने से आगे या पीछे भी चुनाव हो सकते हैं? जो तारीख है वो बदली जा सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर इलेक्शन जो है वो सितंबर के अंत तक होने हैं तो इसी महीने जो है इन चुनावों का ऐलान जो है वो हो जाएगा। मगर जो ये विजिट है उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार चुनाव हो सकते हैं अभी कि नहीं, हालात वैसे नासाज हैं कि नहीं, उन चीजों को देखने के बाद फैसला होगा। और अगर नहीं हो पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जरूर है कि सितंबर तक चुनाव करवाए जाएं, मगर जमीनी सतह पर जो सिचुएशन है उसको भी देखना होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं साफ होगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चुनाव जो है वो सितंबर अंत तक जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे और सरकार का गठन, यहाँ पर विधानसभा का गठन हो जाएगा। मगर आखिरी फैसला जो है वो चुनाव आयोग को लेना है, उनको देखना है कि जमीनी सतह पर क्या चल रहा है, किस तरह से आतंकी गतिविधियां हैं, क्या इस चुनावों को करवाना इस वक्त मुमकिन है कि नहीं, अगर होते हैं तो क्या चुनावों में कोई खलल तो नहीं डलेगा। क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण हो। और खास बार डिलिमिटेशन हुआ है जम्मू कश्मीर में, 90 सीटें हुई हैं और खासतौर पे जो जमीनी सतह से जुड़े हुए चुनाव जो है वो होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस सूट है तो पाकिस्तान डाला जाए। ठीक है अजय, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जम्मू कश्मीर में एक तरफ तो आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है और वहां पर आतंकियों की नाकामयाब कोशिशों को
पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ अब 8 अगस्त को राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी और चुनाव को लेकर जमीनी हकीकत को टटोला जाएगा कि चुनाव वहां पर अभी करवाए जाने चाहिए या नहीं, चुनाव अभी करवा पाना वहां पर ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब सितंबर तक का समय दिया है, 30 सितंबर तक का समय दिया हुआ है कि 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव वहां पर करवाए जाएं। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके बाद क्या कुछ ये चुनाव के रंग रहेंगे और चुनाव हो पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है फीडबैक लेने के बाद ही इसका ऐलान करेगा।